Okay, moving forward to the next heading, Hinduism, Zoroastrianism, and Christianity. This is the same chapter. इसका लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदुइज़्म आपको पता है। ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म क्या होता है? ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म जो ज़ोरोस्ट्र उनका एक प्रॉफिट होता है और उनका स्ट्रगल सिर्फ मतलब वो होता है, उनका जो एम होता है वो मज़हब में वो सिर्फ ये होता है कि उनको शैतानी अलामतों से मुकाबला करना है, ठीक है। यानी शैतान से मुकाबला करना है, शैतान के ख़िलाफ़ उनको चलना है, ठीक है। उनका एक जो मेन मकसद है वो सिर्फ यही होता है। एंड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस जो होते हैं, ईसाई जो होते हैं, ठीक है। हिंदुइज़्म आपको पता है, हिंदुइज़्म क्या होता है? हिंदू। 5% of the population of Pakistan follows other religions, including Hinduism, Zoroastrianism and Christianity. 5% आबादी जो है पाकिस्तान की वो किसी और मज़हब को फॉलो करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अक़लियत यानी माइनॉरिटी, ठीक है। जिसमें हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ज़oroastrianist हो गए, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सिख, अहमदीस, ज्यूस, बहीस एंड कैलाश, ठीक है। सिख भी होते हैं उनमें। फिर और कौन से मज़हब हो गए? अहमदी यानी जो कादियानी होते हैं, ठीक है, वो भी हो गए। ज्यूस यानी जो यहूदी होते हैं वो भी हो गए। बाहेस एंड कैलाश, ठीक है, ये भी दो अलग मज़हब हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ग्रांट्स इक्वल राइट टू ऑल ऑफ दैम। जो रेजोल्यूशन आपको याद होगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रेजोल्यूशन पढ़ी थी, ठीक है। उसमें रेजोल्यूशन में क्या क्या बताया था? उसमें ये भी बताया था कि माइनॉरिटी यानी नो मैटर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ज्यूस हो, अहमदी हो, ठीक है, आपको जो राइट्स मिलेंगे, जो आपको वो मिलेंगे, जो हक मिलेंगे आपको, ठीक है, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को कम हक मिल रहे हैं और उनको ज़्यादा हक मिल रहे हैं जो मुसलमान हैं, ठीक है, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हैं तो मुसलमानों को ज़्यादा हक मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। While presenting the idea of Pakistan in the Allahabad Address 1930 में अल्लामा इकबाल जब ये आइडिया प्रेजेंट कर रहे थे तो इकबाल ने कहा द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन। उन्होंने उनको जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करते थे उनको क्या कहा? इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द कुरान, कुरान के मुताबिक, यानी कुरान के मुताबिक की जो तालीमात हैं, इवन टू डिफेंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इफ़ नीड बी, उनकी प्लेसेस को हम डिफेंड करेंगे। मतलब कोई भी उनकी प्लेसेस को, कोई भी मंदिर को तोड़ नहीं सकता। उनकी जो प्लेसेस हैं, जो कि उनकी वर्शिप प्लेसेस हैं, जैसे हमारी क्या है? मस्जिद है, ठीक है। तो क्रिश्चियंस की क्या है? जो चर्च वगैरह होते हैं, ठीक है। और हिंदूज़ की कौन सी हैं? जो मंदिर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उनको डिफेंड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कोई उनको तोड़े, ठीक है, तो वो नहीं है, वो जायज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब है? तालीम। इफ़ यू मीट अ पीसेंट who cannot read or write but can recite the work of Shah Abdul Latif Bhittai or Waris Shah in Sindhi or Punjabi, will you consider him or her to be uneducated? अच्छा, इसमें इन्होंने बोला है कि एक बंदे से अगर आप मिलते हैं जो कि लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो क्या पढ़ सकता है? शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई का काम पढ़ सकता है। उसको पता हो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई कौन है, उन्होंने क्या फरमाया है, और वारिस शाह, ठीक है, या सिंधी में या पंजाबी में, तो क्या आप उसको अनएजुकेटेड कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या उसको इलिटरेट कहेंगे? क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उन्होंने ये हमसे पूछा है। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन का क्या मतलब है? जो आज की दुनिया है। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू लिटरेसी, रीडिंग और राइटिंग। ये किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है? हमारा जो मज़हब है इस्लाम, पढ़ने और लिखने को, ठीक है। बट इट डज़ नॉट टेल अस टू डिसरिगार्ड द इलिटरेट। लेकिन
ये हमें ये भी नहीं कहता कि इलिटरेट जो पढ़े लिखे ना हो उनको डिसरिगार्ड करो, उनको डिग्रेड करो, उनसे नफ़रत करो, ठीक है, ये भी नहीं कहता। देयरफॉर लिहाजा वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। 2 तरह की एजुकेशन है, एक तो है इनफॉर्मल और एक तो है फॉर्मल, ठीक है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नाउ बिगिनिंग टू रियलाइज दैट बोथ टाइप्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। दोनों तरह की टाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट the consensus of society while designing an educational program in which the maximum number of people may become interested। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? कंसेंसस जो हमने पढ़ा था किसके बारे में? कंसेंसस के बारे में, ठीक है, ऑफ सोसाइटी की कंसेंसस के बारे में। वाइल डिज़ाइनिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम, जब एजुकेशनल प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, तो उसमें जितने लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, अगर आपका एक चैप्टर है ये वाला, अगर आपका एक चैप्टर है, ठीक है, इसमें ये वाला चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि ये कंसेंसस है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोग चाहते हैं कि हम ये पढ़ें, ठीक है, लोग चाहते हैं कि हमें इस मामले में हमें आगाह किया जाए, हमें तालीम दी जाए, तभी आपका चैप्टर इस बुक में आया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही चैप्टर नहीं निकाल देते, इसमें पूरा कंसेंसस होता है, पूरी ऑब्जर्वेशन होती है कि कौन बंदा क्या हमारी जो आवाम है वो क्या इस चैप्टर को पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। तो इस तरह जाके आप लोग का कोर्स बनता है, या किसी भी चीज़ का, किसी भी क्लास का, किसी भी डिग्री का जो कोर्स होता है वो इसी तरह ही बनता है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स एवरीथिंग विच वन लर्न्स आउटसाइड स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो कि आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा पढ़ते हैं, ठीक है। इन दिस सेंस आवर होल लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम इसको इस सेंस में लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो खुद ही एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, कि हमें कदम कदम पे कोई सबक मिलता रहता है, अपने ही एक्सपीरियंसेस से हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। वी कैन लर्न एट होम, हम घर पे पढ़ रहे होते हैं, या हम वर्शिप जब हम इबादत कर रहे होते हैं तब पढ़ रहे होते हैं, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तब, जब मार्केट्स में होते हैं तब, जब म्यूज़ियम्स में होते हैं, सिनेमाज़ में होते हैं, आर्ट गैलरीज़ में होते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी जगहों पे हम जब भी जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो, जितना ज़्यादा आप बाहर घूमते हो, उतना ज़्यादा आपको पता चलता है कि बाहर हो क्या रहा है, उतना ज़्यादा आप अवेयर होते हो, ठीक है। आपको पता चलता है कि अगर आप हॉस्पिटल गए हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हॉस्पिटल में इस तरह काम होता है, तो ये क्या हो गई? आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है। आप घर में हो, घर में किस तरह बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो यहाँ से भी आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है। वर्शिप, हम जो इबादत करते हैं, तो जो हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, हमें कितना ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है, उससे भी हम आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है। सिनेमाज जाएँ आप, म्यूज़ियम जाएँ, म्यूज़ियम में हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और सिनेमाज जाएँ तो हम आर्ट पढ़ रहे होते हैं, आर्ट गैलरीज़ में जाएँ तो हम आर्ट वगैरह पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पेंटिंग वगैरह करना सीख रहे होते हैं। तो कदम कदम पे हमें जो है कहीं ना कहीं हमें नॉलेज मिल रही होती है, ठीक है। सिमिलरली आर्ट एंड लिटरेचर कैन ऑल्सो इम्पार्ट फॉर्मल एजुकेशन। इसी वजह से आर्ट और लिटरेचर, ये दोनों चीज़ें क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन इज रिसीव्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि मैंने बताया कि इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो हमें स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बाहर मिलती है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो कि मैं अभी आपको दे रही हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको कौन सी एजुकेशन दे रही हूँ? फॉर्मल एजुकेशन, यानी स्कूल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी सब्जेक्ट विच फॉलोज अ केयरफुली डिजाइन सिलेबस। Sometimes a syllabus means the list of books given to student at the beginning of each year। क्या होता है कि हमें सिलेबस के तौर पे बुक्स दे दी जाती हैं साल के शुरू में, बट इट ऑल्सो मीन्स द कंप्लीट प्लान ऑफ व्हाट इज़ टू बी थॉट। ये एक कंप्लीट प्लान होता है कि अब आप लोग जैसे कोर्स लेके गए हो तो आपके पास एक प्लान आ गया कि हमें ये पूरा साल
पढ़ना है, ठीक है, हमें ये पूरा साल सीखना है. बट इट ऑल्सो मीन द कंप्लीट प्लान ऑफ वॉट इज़ टू बी थॉट. ऑब्वियसली someone has to organize the subject to be studied at school and the topic that should be covered in each subject. इसी तरह किसी ना एक बंदे को जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस, कि क्या सिखाना है, क्या कॉपीज़ में लिखवाना है, क्या नहीं लिखवाना है. जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका जो सब्जेक्ट कवर करवाने हैं, जो चैप्टर्स कवर करवाने हैं, वो कोई एक बंदा डिज़ाइन करता है, ठीक है. दैट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन a special document which is also called syllabus और करिकुलम, ठीक है. ये आप लोग, ये जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेबस या फिर करिकुलम, ठीक है. हेल्थ एंड एजुकेशन. व्हाट हैपन्स टू बी अ बाइसाइकिल इफ इट इज़ नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. वी हैव ऑल सीन how machine become rusty if they are not used for a long time or if they are not used properly. हम जब देखते हैं कि बाईसाइकिल खड़ी हुई है, वो खड़े ख़राब हो जाती है. गाड़ी खड़े ख़राब हो जाती है. कोई भी मशीन हो, आप उसको यूज़ ना करो या फिर आप उसको सही तरह यूज़ ना करो, वो रस्टी हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है. आवर बॉडी इज़ ऑल्सो अ मशीन. हमारी बॉडी क्या है, वो भी मशीन जैसी है. एंड मस्ट देयरफॉर बी यूज प्रॉपरली. और हमें अपनी बॉडी को सही तरह यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वरना हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी, ख़राब. दैट इज़ वाई इन स्कूल देयर आर वीकली पीरियड्स ऑफ PT और PE मीनिंग फिज़िकल ट्रेनिंग और फिज़िकल एजुकेशन. इसी वजह से हमारे स्कूलों में PT के नाम पे जो पीरियड होता है वो इसीलिए ही होता है. PT का मतलब होता है फ़िज़िकल ट्रेनिंग और PE का मतलब होता है फ़िज़िकल एजुकेशन. फ़िज़िकल यानी जो हम हाथ पाँव हिला के करते हैं, ठीक है. हैंस लिहाजा health and education are often seen as related to each other. One is about making the best use of physics while the other is about make the best use of our mind and feeling. Physical training क्या करती है कि हमारी जो फिज़ीक होती है, यानी जो हमारा फिगर होता है, ठीक है, हमारे हाथ पाँव, उसमें जो कोश होता है वो सही, मतलब हमारी जो फिज़ीक है वो सही करती है, ठीक है. अगर आप लोग देखें तो कोई मोटा होता है, इसका मतलब उसकी फ़िज़ीक क्या है, मोटी है. अगर वो, तो आप लोग देखें कोई पतला है, उसकी फ़िज़ीक क्या है, पतली है, ठीक है. तो ये फ़िज़ीक होती है, फिज़िक नहीं है, ये फ़िज़ीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा. वाइल द अदर इज़ अबाउट मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ आवर माइंड्स एंड फीलिंग्स. फ़िज़िकल एजुकेशन क्या करती है, हमारी जो माइंड है, हमारी फीलिंग्स है, उसको काम करती है, उसको सुकून देती है, ठीक है. जैसे कि अगर हम देखें मेडिटेशन हो गया या योगा हम लोग करें, ठीक है. योगा अगर आप लोग को पता हो क्या होता है, गहरी गहरी सांस लेना, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे माइंड को फ्रेश करते हैं. इन द पास्ट people used to do most of the work with hands and therefore did a lot of exercise at the same time. Life became easier as more machines were invented and physical labor became less, so that in modern times some people do not get involved in any physical work at all. पहले वाले ज़माने में क्या होता था, हमारे इनफैक्ट हमारे जो मदर फादर हैं वो भी क्या करते थे, ज़्यादातर काम जो है वो किससे करते थे, अपने हाथों से क्या करते थे, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किचन में कुछ पीसना हो तो हम ग्राइंडर नहीं होता था, वो अपने हाथों से पीसते थे, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करती की, तो आस्ता आस्ता क्या होता गया कि लेबर्स कम होते गए. लेबर्स यानी कम होते गए का क्या मतलब है, हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम होते गई. जैसे पीसने की हमें हाथ नहीं चलाना पड़ा, उससे क्या हुआ, ग्राइंडर आ गया, ठीक है, हमने बटन दबाया और हो गया, ठीक है. यानी हमारा जो फिज़िकल वर्क है, हमारी जो मेहनत लग रही थी उसमें अब वो नहीं लग रही, ठीक है. फॉर दिस रीज़न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, स्विमिंग एंड गोइंग टू बी द जिम्नाजियम इज़ वेरी बिकमिंग पॉपुलर. इसी वजह से मतलब पहले ये होता था कि हम फिज़िकल वर्क थोड़ा ज़्यादा करते थे, हमारे जो मदर फादर या फिर उनके मदर फादर जो थे वो पुराने ज़माने में क्या होता था, ज़्यादा करते थे काम, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, तो एक्सरसाइज करने के लिए उनको ज़रूरत नहीं थी. लेकिन
अब फिज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, तो इसी वजह से जो कॉन्सेप्ट है फ़िज़िकल एक्सरसाइज, यानी जो एक्सरसाइज हम करते हैं, जो स्विमिंग करते हैं और जिम्नाजियम जो जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बहुत पॉपुलर हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। तो बॉडी को सही यूज़ रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। Men and women who work in offices and do not have to do so much physical work usually make it a habit to do some physical exercise in their free time. जो मर्द औरत ऑफिस में बैठ के घंटे घंटे कंप्यूटर के आगे काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी से तो पूरा सब कुछ निकल गया है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी से मतलब उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए जब वो फ्री टाइम में जो फ्री होते हैं वो तब वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। फिज़िकल फिटनेस एंड हेल्थ। फिज़िकल फिटनेस एंड हेल्थ आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। दोनों चीज़ें, हेल्थ हमारी और फिटनेस, दोनों चीज़ें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी मॉडर्न लाइफ का, ठीक है। ड्यू टू इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ किसको कहते हैं, जो कि अभी डेवलप्ड हुई नहीं है, जैसे अमेरिका है वो डेवलप्ड है, जैसे कनाडा है वो डेवलप्ड है। हमारी कंट्री क्या है, वो डेवलप नहीं है, हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप करने के लिए। हमारे कंट्री में इसका मतलब है कि अवेयरनेस कम है, हमारी कंट्री में इसका मतलब है जो हमारी कंट्री में जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, पॉवर्टी यानी जो गुर्बत है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री डेवलपिंग है। प्रॉपर एम्फेसिस इज़ समटाइम नॉट गिविंग टू दीज एरियाज़। जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, अब जाहिर है गरीब लोग जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो अवेयरनेस होती है वो नहीं पहुँच पाती, ठीक है। वहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो सही से नहीं पहुँच पाती कि हमें फ़िटनेस का इस तरह ख्याल रखना है, हेल्थ का इस तरह ख्याल रखना है, इस तरह नहीं पहुँच पाता, ये सब बातें नहीं सिखाई जाती। गिविंग प्रॉपर एम्फेसिस टू health means that people should be told about health issues and encouraged to take the steps necessary to make them healthy. हाँ, अपनी लाइफ अगर ज़्यादातर आप लोग इर्द गिर्द देखें तो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से गुजारते हैं। हम हेल्दी खाना नहीं खाते, हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं, ठीक है। या फिर जो जहाँ पे गुर्बत होती है वहाँ पे जंक फूड नहीं खाते, तो हम वहाँ पे जो गंदी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2-4 रुपए के पापड़ हो गए, इस तरह की चीज़ें बच्चे खा रहे होते हैं, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो इसको हमने इंकरेज करना है कि हम अच्छी चीज़ें खाएं, हम हेल्थ का ख्याल रखें, ये हमने अवेयरनेस देनी है। These include a positive attitude to life, knowledge about health issues and disease, knowledge about choosing a good doctor when we fall ill, and observing precautions in life. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? हेल्थ के बारे में हमें नॉलेज होना, ठीक है। फिर जो हमें बीमारी हो रही है वो क्या है क्या नहीं। अब अगर आप लोग देखें, जैसे कोरोना वायरस आया तो उसमें बहुत से लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि गरीबों में ज़्यादातर तो अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, उनको नहीं पता था कि ये वबा भी कुछ है, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको सही से पता नहीं था, उनको सही से तालीम नहीं दी गई थी, ठीक है। तो जो हम खाते हैं, जो जिस तरह हम ख्याल रखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जो हम खाते हैं वही हम परफॉर्म भी करते हैं, वही हम वैसे ही हमारा माइंड काम भी करता है, ठीक है। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे होगे तो आपका माइंड भी अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, ठीक है। हमें अच्छा डॉक्टर चूज़ करना चाहिए, ठीक है। हम कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर नहीं है, किसके पास हमें जाना चाहिए, किसकी दवा हमें लग रही है, एंड ऑब्जर्विंग प्रिकॉशंस इन लाइफ। प्रिकॉशंस का मतलब है एहतियात करना, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ तो हमने मास्क और ये सब खरीदे, तो ये क्या है, प्रिकॉशन में आ गया। फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व्स रेगुलर एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी इन अ गुड वर्किंग कंडीशन। रोज़मर्रा में हमें फ़िज़िकल वर्कआउट करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि इन 2 पिक्चर्स में दिखाई जा रही है। जैसे रनिंग हो गई, वर्कआउट हो गया, और ये फर्स्ट पिक्चर में जिस तरह ये बंदा वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड कंडीशन। जस्ट एज एवरी मशीन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, सो आवर बॉडी रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन। जिस तरह एक मशीन को प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत है,
जिस तरह गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी रहे तो वो रस्टी हो जाती है, उसी तरह हमारी बॉडी भी ज़्यादा दिनों तक हमारी बॉडी ऐसी बस हम चला रहे हैं उसको, हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं और बैठ रहे हैं और लेट रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ठीक है।